बस आज आज ही वो दिन है। अब तुझे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। डिस्टरबेंस के लिए सॉरी, बट ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा कबाब? क्या यार साबू, तूने तो पूरा मूड बिगाड़ दिया। क्या डायलॉग मारने का हक भी नहीं है मुझे? अब चल छोड़। क्या तू रेडी है? हाँ हाँ, मैं तो सोने के वक्त भी अलर्ट रहता हूँ। अभी तो बिल्कुल भी एकदम पूरी तरह रेडी हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है। तभी तो तू सोते वक्त अपनी पैंट गीली करता है। और भाई ये सुन के साबू का चेहरा तो कुछ ऐसा हो जाता है। फिर कबाब बोलता कि अरे तू यहाँ पर ध्यान दे, वरना मैं ये बात सबको बता दूंगा। जी जी कबाब सर, मैं एकदम रेडी हूँ। आप बस बोलिए मुझे क्या करना है, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ, अब इतना मस्का मत मार और जो प्लान क्या है उसके मुताबिक चल। और भाई साबू तो अपने मन में सोच रहा होता है कि इस मोटे को मेरा सीक्रेट कैसे पता चल गया। और अब फिर साबू अचानक रस्सी छोड़ देता है और मिसो के सामने अचानक एक बिना खोपड़ी का स्केलेटन आ जाता है। और भाई मिसो इसे देख के इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो इतना ज़ोर से चिल्लाता है कि उसके पास जो भी बैठा था वो सब एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और मिसो के साथ साथ उसके पास जो भी बैठा था वो सब चिल्ला देते हैं। वो सब तो बोलते हैं अरे क्या हुआ मिसो, इतना ज़ोर से क्यों चिल्लाया? फिर जब वो सब उस स्केलेटन को, बिना खोपड़ी के स्केलेटन को देखते हैं, फिर तब तो वो सब भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और तभी पीछे से कोई डेविल जैसा हंस रहा होता है और वो दोनों और कोई नहीं, कबाब और साबू होते हैं। कबाब और साबू मिसो के देख के बोलते हैं अरे मिसो, सुबह तो बहुत बहादुर बन रहे थे, अब क्या हो गया? सारे हेकड़ी कहाँ, सब निकल गए क्या? और भाई मिसो इतना ज़्यादा डर जाता है वो कुछ बोलने के हालत में भी नहीं होता है। और फिर कबाब मिसो के पास आता है, गिराने की कोशिश करता है, तभी ऊपर से स्केलेटन का खोपड़ी कबाब के हाथ में गिर जाता है अचानक। फिर कबाब जब उस खोपड़ी को देखता है वो तो मतलब इतना डर जाता है कि वो बेहोशी हो जाता है। और भाई मिसो मिसो के साथ साथ बाकी सारे लड़के और साबू भी कबाब पर इतना ज़्यादा हंसते हैं कि पूछो ही मत। मिसो तो बोलता है अरे कबाब, अब तुम्हें क्या हो गया? मुझे तो कुछ देर पहले बहुत सुना रहे थे, अब तुम्हारी हेकड़ी कहाँ चली गई, सब उड़ गई क्या? फिर साबू एक गिलास पानी लाता है और कबाब के मुंह के ऊपर छिड़कता है। और फिर कबाब होश में आता है और मिसो और बाकी सब उस पर फिर से हंसने लगते हैं। फिर कबाब बोलता है अरे मिसो तुम मुझ पर हंस रहा है, तू खुद डर गया था, मुझसे भी ज़्यादा तू डर गया था। फिर मिसो बोलते हैं हाँ हाँ, वो तो दिखाई, तू तो एकदम बेहोशी हो गया। अब बोल कौन ज़्यादा डरा, तू या मैं? फिर कबाब मिसो को देख के बोलता है अरे तू ज़्यादा डरपोक है, मैं नहीं, मैं तुझसे बहुत ज़्यादा बहादुर हूँ। फिर मिसो बोलता है अरे क्या कहा, तू डरपोक है? फिर कबाब बोलता है नहीं तू। ऐसे ही वो दोनों झगड़ने लगते हैं। फिर बीच में से साबू आके बोलता है तुम दोनों को डिस्टर्ब कर रहा हो इसलिए सॉरी, बट ऐसे कुछ नहीं होगा, तो मेरे पास एक प्लान है। फिर मिसो कबाब दोनों साबू से पूछते हैं अरे क्या प्लान है, जल्दी बोलो, मुझे इसे सबक सिखाना है। फिर साबू बोलते हैं अरे हमारे शहर में, हमारे स्कूल के कुछ दूरी जो एक हॉन्टेड हाउस है ना, उसमें देखते हैं तुम दोनों कितने देर टिक पाते हो। फिर उससे पता चलेगा कि तुम दोनों में से कौन ज़्यादा बहादुर है। यहाँ लड़ने से क्या होगा, तुम दोनों ऐसे लड़ रहे हो, यहाँ भूत आ गया, फिर भूत तो खुद ही डर के भाग जाएगा। और साबू की इस बात से तो बाकी सब लड़के एकदम हंसने लगते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से। और कबाब और मिसो बोलते हैं अरे साबू तूने क्या कहा? अब तेरा तेरे तेरी तो खैर नहीं, तू रुक। और फिर साबू घर में चारों तरफ भाग रहे होते हैं और मिसो कबाब उसके पीछे पड़ रहे होते हैं। और एंड में आप सबको तो पता ही है कि क्या होगा। कबाब और मिसो साबू को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत पीटते हैं। और फिर वो दोनों शांत होते हैं और बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो हो जाए मुकाबला। कबाब क्या कहते हो, डर गए तो घर चले जाओ। फिर कौवा बोलता है अरे तुमसे डरना क्या है, तुम तो पैदाइश से डरपोक हो।
फिर मिसो बोलते हैं हाँ हाँ वो तो देख लेंगे, चलो तो हम इस प्लान को कल अंजाम देंगे, ठीक है कबाब। कबाब बोलते हैं हाँ हाँ। स्कूल में रिसेस हुआ होता है और मिसो कबाब साबू हरोमी और कुछ और दोस्त मिलके कैंटीन में बात कर रहे थे। कबाब बोलता है अरे दोस्तों तुम लोगों ने कल रात वाला वो गोश्त वाला फिल्म देखा क्या? मैंने तो पूरा देखा। और साबू बोलता है हाँ हाँ मैंने भी देखा। हारूमी बोलता है हाँ मैंने भी देखा। और सभी बोलते हैं कि हाँ हमने भी देखा। पर मिसो भी बोलता है हाँ, मिसो भी आखिर में बोलता है कि हाँ हाँ मैंने भी देखा। फिर कबाब और साबू हारूमी और बाकी सारे मिसो को छोड़ के बाकी सारे दोस्त तो शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं मिसो तुमने सच में देखा, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? फिर मिसो बोलते हैं क्यों, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? फिर कबाब बोलता है अरे तू तो पैदाइशी डरपोक है, तू तो मतलब मुझे तो ये लगता है कि तू रात में टॉयलेट के अंदर जाने से भी डरता है अकेले। फिर मिसो बोलते अरे कबाब चुप कर, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बहुत बहादुर हूँ, तुमसे तो बहुत ज़्यादा। और भाई हम सब तो जानते हैं कि मिसो कितना ज़्यादा बहादुर है। कबाब ने एक तरफ से ठीक ही बोला है। आप सबको क्या लगता है, कबाब ने ठीक बोला है या गलत? ये मुझे कमेंट में बताना। सो गाइस हम स्टोरी में वापस आते हैं। फिर कबाब बोलते हैं चलो ठीक है, तो आज हो जाए ये मुकाबला। फिर मिसो बोलते हैं मुकाबला? कैसा मुकाबला? मिसो तो अंदर डर रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि कबाब उसे कुछ ऐसा करने का बोलेगा कि उसकी हालत तो ख़राब होनी ही है। फिर कबाब बोलते हैं अच्छा ठीक है, आज हम सब मिलके हारूमी के घर जाएंगे और ठीक रात के 10 बजे, और फिर हम वहाँ पर एक घोस्ट वाली फिल्म देखेंगे और तभी हमको पता चल जाएगा कि कौन डरा है और कौन नहीं डरा है। फिर हारूमी बोलते हैं हाँ हाँ ये बहुत अच्छा प्लान है, इससे पता चल जाएगा कि मिसो तुम बहादुर हो या डरपोक हो। फिर मिसो बोलते हैं हाँ हाँ चलो देख लेंगे। और मिसो तो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है क्योंकि हम सबको तो जानते हैं कि मिसो कितना ज़्यादा डरपोक है। और फिर मिसो तो बहुत घबराया होता है और उसमें उसके सिर से तो पसीना, उसके बॉडी से तो पसीना भी निकल रहा होता है डर की वजह से। फिर कबाब बोलते हैं अरे मिसो तुम शायद अभी से डर रहे हो। मिसो बोलते हैं अरे नहीं नहीं मुझे गर्मी लग रही है इसलिए ये सब हो रहा है। और हम सबको तो पता है कि मिसो को कितनी गर्मी लग रही थी। अरे मिसो तुम क्या अकेले घर जा पाओगे, मैं क्या छोड़ने जाऊँ तुम्हें? मिसो बोलता है अरे तुम अपनी फिक्र करो, तुम देखो तुम अकेले जा सकते हो या नहीं। फिर साबू बोलते हैं अरे मिसो तुम टेंशन मत करो, हम दोनों साथ में जाएंगे। फिर मिसो बोलते हैं हाँ हाँ मुझे पता है, कबाओ बहुत ज़्यादा डरपोक है इसलिए वो तुम्हारे साथ ही जाएगा, वो उसके उसे अकेले जाने में तो डर लगेगा ही ना। कबाओ तो साबू की तरफ गुस्से की नज़र से देख रहा होता है और मन में बोल रहा था अरे साबू तुझे तो मैं देख लूँगा, तुझे तो मैं बहुत मारूंगा। मैं साबू भी कबाओ को देख के डर जाता है और साबू बोलते हैं अरे अरे मिसो सॉरी सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मुझे जाने में डर लगेगा इसलिए मैं कबाओ के साथ जा रहा हूँ, मुझको गलत मत समझना। फिर मिसो बोलते हैं हाँ हाँ मुझे पता है, अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। और फिर वो मिसो कबाब और साबू को बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। मिसो मन में सोच रहा होता है अरे इन बुद्धों को क्या पता है कि मैं ही परमैन हूँ और मुझे अगर मैं परमानेंट सेट पहन लेता हूँ तो मुझे किसी से डरने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर मिसो एक कोने में जाता है और अपना परमानेंट सेट पहन के घर में आ जाता है। ऑब्वियसली उसने अपने रोबोट को ऑन नहीं किया होगा क्योंकि वो अपने दोस्तों के घर में ही था। तो वो अपने घर में चला जाता है और फिर डोर से ही जाएगा ना क्योंकि उसने हम अपनी मॉम को बताया हुआ था कि वो हारूमी के घर पे जा रहा है कुछ देर के लिए। फिर मिसो अपने रूम पे जाता है और रूम पे जाने के बाद वो अपने रोबोट को ऑन करता है और सारी बात बताता है। पहले तो उसका रोबोट कबाब के बारे में सोच के बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है और कुछ ही टाइम बाद
वो मिसो को बोलता है, अरे मिसो, मैंने आज तक बहुत लड़के देखे पर ऐसा लड़का नहीं देखा जिसने अपने हथौड़ी पर ही अपना पैर मार लिया। अब मिसो तुम क्या करोगे, सोच लो। मुझे और तुम्हें, हम दोनों को पता है कि तुम कितने डरपोक हो, और मुझे तो नहीं लगता तुम उस हॉन्टेड हाउस में ज़्यादा देर तक टिक पाओगे। और फिर कबाब साबू और बाकी के लड़के तो तुम्हारा एकदम मजाक बना के रख देंगे। फिर मिसो बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें भेजूंगा। फिर मिसो का रोबोट बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, ये चीटिंग है, वादा तुमने किया है, मैं क्यों निभाऊँ। फिर मिसो बोलते हैं, अरे तू मेरा दोस्त नहीं है क्या, अपने दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता है। अरे मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ, मैं तेरा रोबोट हूँ, और मैं चलता हूँ, और रोबोट अपने नाक खुद ही दबा लेता है और डीएक्टिवेट हो जाता है। और मिस्रो ये देख के तो हैरान हो जाता है और सोचता है, अरे रोबोट धोखेबाज गई कि मेरी इतनी मदद तक नहीं की, मैं तो तुमसे बात भी नहीं करूँगा। और मिस्रो सोच रहा था, अरे इसमें तो मेरी रोबोट की गलती तो नहीं है, मैं खुद नहीं जाना चाहता, रोबोट होकर क्यों जाना चाहेगा। और मिस्रो बोलते हैं, अरे अब तो मुझे ही जाना पड़ेगा, पता नहीं कल क्या होगा, मेरी कितनी बेइज्जती होगी। मुझे तो ये सोच के ही डर लग रहा है, और एम्बेरसिंग भी लग रहा है। अगर मैं जो सोच रहा हूँ वो हो गया तो मेरी तो बदनामी हो जाएगी पूरे स्कूल के सामने, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मिसो बहुत देर तक कुछ सोचता है और कुछ प्लान करता है, और करीब 10 मिनट बाद, 10 से 15 मिनट बाद उसे उसके दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है। वाह, इससे तो शायद कम बन जाएगा, इससे मैं डरूंगा या नहीं डरूंगा ये तो पता नहीं, पर मुझे छोड़ के बाकी सब तो ज़रूर डरेंगे। और दूसरी तरफ कबाब की हालत भी टाइट हो रही होती है, और कबाब भी सोच रहे थे, अरे मैंने चैलेंज तो कर दिया, अगर मैं हार गया तो मिसो तो मेरी बदनामी किए बिना छोड़ेगा नहीं, और पूरे स्कूल के सामने तो मेरी बेइज्जती तो होनी ही है। और नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा, और अब मैं क्या कर सकता हूँ, और मुझे सोचना पड़ेगा मैं क्या करूँ क्या करूँ। फिर कबाब के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है, बेटा मित्सो, तू तो अब नहीं बचेगा, कल का दिन तो तेरे लिए बहुत ज़्यादा डरावना होगा। और गाइस, यही पर पार्ट 1 एंड होता है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर ही देना। और आज के लिए इतना ही, सो बाय बाय।